विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आइए रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार द्वारा दिए गए सूर्य नमस्कार के आदेश का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध, कहा कार्यक्रम से बचें मुस्लिम स्टूडेंट्स। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पेओ ने लगाई गुहार, मेरी और ट्रंप की जान को खतरा, खतरनाक हैं ईरान के तेवर। जर्मनी में इस्लाम विरोधी गुट की घिनौनी हरकत, मुसलमानों की खबर का किया अपमान, चुप क्यों है पश्चिमी मीडिया। अज़ाए फातिमिया में मजलिसों का सिलसिला शुरू, सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह खामनाई ने की मजलिस में शिरकत। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला अपने देश से, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य कराए जाने का विरोध किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के स्कूलों को ये निर्देश दिया था कि एक साथ 7 जनवरी तक स्टूडेंट्स को सूर्य नमस्कार कराया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सूर्य नमस्कार से जुड़े आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल होने से बचें, क्योंकि सूर्य नमस्कार सूरज की इबादत की एक सूरत है और इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं है। बोर्ड ने जो बयान जारी किया है उसमें लिखा है, भारत एक सेक्युलर, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा संविधान लिखा गया है। संविधान हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है कि सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी खास दीन की तालीम दी जाए या किसी विशेष समूह की मान्यताओं के आधार पर समारोह आयोजित किए जाएं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि मौजूदा सरकार इस सिद्धांत से भटक रही है और देश के सभी वर्गों पर बहुसंख्यक संप्रदाय की सोच और परंपरा को थोपने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 73वें रिपब्लिक डे के अवसर पर 30 राज्यों में सूर्य नमस्कार की एक परियोजना चलाने का फैसला किया है, जिसमें 30,000 स्कूलों को पहले मरहले में शामिल किया जाएगा। 1 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2022 तक के लिए ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और 26 जनवरी को सूर्य नमस्कार पर एक संगीत कार्यक्रम की भी योजना है। बोर्ड की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया है, निश्चित रूप से ये असंवैधानिक कृत्य है और देश प्रेम का झूठा प्रचार है। सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का एक रूप है। इस्लाम और देश के अन्य अल्पसंख्यक न तो सूर्य को देवता मानते हैं और न ही इसकी इबादत को सही मानते हैं। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसे निर्देशों को वापस ले और देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करे। बोर्ड ने कहा है कि सरकार चाहे तो देश प्रेम की भावना को उभारने के लिए राष्ट्रगान पढ़वाए, और अगर सरकार देश से प्रेम का हक अदा करना चाहती है तो उसे चाहिए कि देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे, देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान दे, मुद्रा का अवमूल्यन, नफरत का औपचारिक प्रचार, देश की सीमाओं की रक्षा करने में विफलता, सार्वजनिक संपत्ति की निरंतर बिक्री, ये वास्तविक मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली खबर अमेरिका से है, जहां पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ ने गुहार लगाई है कि उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की जान को ईरान से खतरा है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की दूसरी बरसी बीत जाने के कुछ घंटे के बाद ही माइक पोम्पेओ अपने डर को छुपा नहीं पाए और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को गंभीर खतरा है और ईरान हमें जान से मारने के लिए कमर कस चुका है। बाइडेन सरकार को हमारी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, इसलिए कि जैसे ईरान बार बार जनरल कासिम सुलेमानी का इंतकाम लेने की बात कर रहा है, उससे ये साफ जाहिर है कि उसके तेवर खतरनाक हैं। पोम्पेओ ने फॉक्स न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में 3 जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत और वॉशिंगटन की आतंकवादी कार्यवाही की चर्चा की और बाइडेन सरकार से अपील की है कि वो इनकी और दूसरे अमेरिकियों की सुरक्षा का इंतजाम करे। इसी तरह माइक पोम्पेओ ने
शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी के मौके पर ईरानी राष्ट्रपति के बयान पर प्रतिक्रिया जताई, जिसमें राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जनरल कासिम सुलेमानी इराकी सरकार के आधिकारिक मेहमान थे और आपने इराकी संप्रभुता का उल्लंघन किया और एक राष्ट्र की हत्या की, न कि एक इंसान की। به مجازات اعمال ننگیشون رسیدن خداها اگر نه شک نکنید به تمام دولت مردان امریکایی میگویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد। राष्ट्रपति आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इस हत्या के असली अपराधी व जिम्मेदारों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसके बारे में अल्लाह का हुक्म लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा था कि अगर ट्रंप, माइक पॉम्पेओ और दूसरे अपराधियों पर न्यायपूर्ण ढंग से मुकदमा चलाया जाए और उन्हें उनके किए की सज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना अमेरिकी अधिकारियों से कहता हूँ कि शक न कीजिए कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला ज़रूर लिया जाएगा। अगली खबर के लिए हम रुख करेंगे जर्मनी का, जहां जर्मन पुलिस के अनुसार उत्तर पश्चिमी शहर इज़ालोन में एक मुस्लिम कब्रिस्तान में लगभग 30 खबरों को तोड़ दिया गया है। जर्मन राज्य नॉर्थ राइन फेस्टवेलिया के एक शहर हेगन की पुलिस के एक बयान के अनुसार ये घटना शुक्रवार रात या शनिवार की सुबह में हुई। अधिकारियों ने अपील की है कि अगर किसी ने भी तोड़फोड़ करते हुए देखा हो या इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए ताकि जांच में मदद मिल सके। हाल के वर्षों में जर्मनी में इस्लाम विरोधी भावनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी के बीच ये हमला हुआ है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना पर अफसोस जताया है। बयान में कहा गया है कि नए साल की पूर्व संध्या पर हमला एक बीमार इस्लामोफोबिक मानसिकता का नतीजा है जो यूरोप में लगातार बढ़ रहा है और यहाँ तक कि मुस्लिम कब्रिस्तानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले अपराधियों को खोजने और उन्हें ऐसी सजा देने की अपील की है कि जिसके वो हकदार हैं। इस बयान में जर्मन अधिकारियों से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जर्मन संघीय आपराधिक पुलिस कार्यालय द्वारा कुल 901 इस्लामोफोबिक अपराध दर्ज किए गए थे। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से पश्चिमी देशों में इस्लामोफोबिया में बढ़ोतरी हुई है और न सिर्फ ये कि वहाँ की हुकूमतें इसे रोकने में नाकाम साबित हुई हैं, बल्कि ऐसे कानून भी बनाए हैं जिनसे इस्लामोफोबिया को हवा मिलती है और इस्लाम विरोधियों को ऐसे घिनौने काम अंजाम देने का हौसला भी मिलता है। खबरों के आखिर में हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है अज़ाए फ़ातिमिया का सिलसिला। हर जगह बर्पा हो रही हैं मजलिसें। भारत, ईरान सहित दुनिया के अक्सर देशों में पैगम्बर इस्लाम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के दिनों में होने वाली मजलिसों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेहरान के इमाम खुमैनी इमामबाड़े में भी कल रात से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शहादत के दिनों में होने वाली मजलिसों का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को पहली और मंगलवार रात को दूसरी मजलिस हुई, जिसमें सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई ने शिरकत की और हज़रत फ़ातिमा की मज़लूमियत पर आंसू बहाए। मजलिस की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई। कारी जाफ़र फर्दी ने कुरान के सूरह इंसान की कुछ आयतों की तिलावत की। कुरान की तिलावत के बाद हुज्जतुल इस्लाम काजिम सिद्दीकी ने तकरीर की। उन्होंने अपनी तकरीर में पैगम्बर इस्लाम के मिशन में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के योगदान के बारे में बताया और उनकी सीरत के कुछ पहलुओं पर रोशनी डाली। हुज्जतुल इस्लाम काजिम सिद्दीकी की लगभग 40 मिनट की तकरीर के बाद अलहाज सईद हद्दादियान ने नोहा और मरसिया पेश किया और पैगम्बर इस्लाम के इलाही मिशन को आगे बढ़ाने में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर पड़ने वाली मुसीबतों और उन पर होने वाले जुल्मों को बयान किया। इसी तरह ईरान में दूसरे मराजे इकराम के दफ्तरों में भी मजलिसों का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान के भी सभी शहरों और गाँवों में हमेशा की तरह बिन्त रसूल का मातम किया जा रहा है। ज़हरा कोई जवाब नहीं,
फातिमा कोई जवाब नहीं, बिन्ते रसूल कोई जवाब नहीं। जब कई आवाज़ें दे चुके फरमाया ज़हरा मैं अली पुकार रहा हूँ। आज हमारा खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। अब मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।